बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो आपको वो इन्फॉर्मेशन देती हैं जो आपसे छुपाई जा रही होती है और टांगे कांप रही होती हैं तमाम लोगों की कि आप तक सच्चाई ना पहुंचे। ये वीडियो उनमें से एक वीडियो है। अब सूरत हाल ये है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, किन बड़ों की टांगे इस वक्त कांप रही हैं कि सब कुछ हमारे हाथ से निकलने जा रहा है। जो इमरान खान ने कहा था कि चीजें उस जानिब चली जाएंगी जहां पे आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। सबसे पहले ये समझ लें कि आपका मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है और ये कैसे डिफॉल्ट होता है, और अगर डिफॉल्ट हो गया तो इस मुल्क के साथ क्या होने वाला है और अगले चंद दिनों हफ्तों के बाद की सूरत हाल क्या होगी, इसको जरा आप समझिएगा। देखिए, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर बहस जारी है कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, डिफॉल्ट नहीं हो रहा, ये क्या मामला है, डिफॉल्ट कैसे होता है। देखिए, होता यूं है कि जो आपने कर्जे लिए होते हैं, जब आप उन कर्जों की किस्त अदा करने के काबिल नहीं रहते तो आप डिफॉल्ट हो जाते हैं। जून 2023 तक तकरीबन इस वक्त आपको चाहिए 25 से 30 अरब डॉलर्स के करीब जो आपने अदा करने हैं कर्जों की किस्त। आपके पास दूर दूर तक आपके पास कोई इम्कान नहीं है कि आप ये पैसे अदा कर सके। जब पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब आता है तो सूरत हाल आपसे छुपाई जाती है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान अगर कर्जों की किस्त अदा नहीं कर पाता, जो नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे सरकारी खजाने में इस वक्त तकरीबन 6.9 अरब डॉलर्स हैं, जिनमें तकरीबन 6.5 अरब डॉलर तो आपके दोस्त ममालिक सऊदी अरब, यूएई, चाइना, इनके हैं। यानी आपके पास सिर्फ 40 करोड़ डॉलर्स हैं। ये कुछ भी नहीं है और आपके पल्ले कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया, जिसके चांसेस कैसे हैं कि इमरान खान के दौर में आपके कर्ज अदा करने की जो कैपेसिटी थी वो 95% थी। यानी आप किसी से कर्ज लेते हैं तो आपसे पूछे आप कब अदा करेंगे, तो देखता आपकी माली हालत, उसको पता है यार 95% इम्कान है ये अदा करेगा, तो वहां पर इन्वेस्टर भी आता है, आपको बड़े बड़े इदारे या दुनिया के और ममालिक भी आपको कर्जा देते हैं। अब इमरान खान की हुकूमत को जब अमरीकी साजिश और रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए उतारा गया, उसके बाद से अब तक वो सूरत हाल 5% रह गई है। यानी पहले थी कि 95% चांस आप कर्जे अदा कर पाएंगे, अब सिर्फ 5% है। और ये 5% 2-3 हफ्तों के बाद बिल्कुल नेगेटिव में चला जाएगा। यानी वो क्रॉस कर जाएगा आपका पूरा कि आप इस काबिल ही नहीं है। जैसे ये हो जाएगा आप डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ये तब होगा जब आपसे जो कर्जे मांगने वाले हैं, यानी जिन्होंने आपको पैसे दिया, वो अपना कर्ज मांगेंगे वापस कि भाई हमें किस्तें अदा करो, आप नहीं करेंगे तो आपको डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देंगे। उससे पहले खबरें आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप डिफॉल्ट हो गए तो आपको कर्जा मिलना बंद हो जाएगा और पाकिस्तान को जो अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है इसको बराबर करना होगा। यानी अब सूरत हाल ये है कि आप प्याज, सुई, आप दवाइयों से लेकर गाड़ियों के पार्ट्स और बहुत सारी चीजें, यानी एक एक चीज आप इंपोर्ट करते हैं। और सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, आपके पास पैसे नहीं है। ये जो कंटेनर्स आपके इस वक्त आकर खड़े हुए हैं पोर्ट के ऊपर, सरकार के पास डॉलर्स ही नहीं, क्योंकि जो उनकी पेमेंट होती है वो तो यूएस डॉलर में होती है, आपने यूएस डॉलर देने। अब पैसे है नहीं आपके पास, आपकी दवाइयां, आपका खाना पीना, आपकी मशीनरी, टोटली सब कुछ बाहर से आता है। अब वो एलसी खुलती है, जब एलसी खुलती है फिर उसके बाद आप उसको पैसे देते हैं। अब मिसाल तौर पर आपने कोई माल बाहर से मंगवाया है, सरकार आपको डॉलर्स दे ही नहीं रही क्योंकि उसके पास डॉलर्स ही नहीं मौजूद, ना बैंकों के पास है, कोई आपको पैसा नहीं दे रहा। अब चूंकि सरमायाकारी भी नहीं हो रही, बाहर से जो इन्वेस्टर आता है वो भी 8 महीनों में नहीं आया, तो आप डिफॉल्ट के करीब बिल्कुल पहुंच चुके हैं। यानी ऑलमोस्ट आप हो चुके हैं, सिर्फ डिक्लेयर करना बाकी। जब ऐसी सूरत हाल होती है, अब मिसाल के तौर पर इसहाक डार कहता कि मैं आकर मैनेज करूंगा, डॉलर को मैं 200 से नीचे लाऊंगा। ये उसने पहले कहानी की थी जब इनकी पहली हुकूमत का दौर था, उसमें फॉरेन रिजर्व आपके पास ज्यादा था तो उसने मसनूई तरीके से उसको मैनेज किया था। अब आपके पास फॉरेन रिजर्व है नहीं। अगर आप डिफॉल्ट कर गए हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा, आप तेल आपको नहीं मिलेगा। यानी मुल्क के अंदर आपको कारोबार शट डाउन करना पड़ेगा और आपको ट्रांसपोर्ट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ना आपके पास तेल होगा, लोग बाइक्स, गाड़ियां ये वो घरों में रखेंगे। ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर हंगामे होते हैं, दवाइयां आपको नहीं मिल पाएंगी, आपकी जो मशीनरी है उसके पुर्जे वो शॉर्ट हो जाएगी, महंगाई आसमान को पहुंच जाएगी, जिसके पास जो होगा वो लगाएगा। उसके बाद लोग बाहर पैसा मुंतकिल जो तेजी से हो रहा है वो करना शुरू कर देंगे, सरमायाकारी रुक जाएगी। आपका जो डॉलर है
वो तकरीबन 500, 600, 700 या हो सकता है 1000 तक भी पहुंच जाए। खुदा ना अल्लाह कभी भी ना करे। अब ना सरमायाकारी होगी, लोग जॉब से निकाल दिए जाएंगे। इस पैनिक की सूरत हाल के अंदर लोग भागेंगे बैंकों की जानिब से। बैंक कह देंगे हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको पैसे नहीं दे पाते, और वहां पर फिर स्टॉक एक्सचेंज आपकी पूरी तरह तबाह हो जाएगी, कंपनी आपकी बैंकरप्ट हो जाएंगी। उसके अलावा आप वो तबाही हो जाएगी जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। IMF आपको जब कर्ज देता, क्योंकि आप जब डिफॉल्ट करते हो तो कोई भी आपको कर्ज नहीं देता, ना आपको ममालिक देते हैं, ना आपको IMF देता, ना कोई और देता। जब आप डिफॉल्ट कर जाएंगे तो फिर उसके बाद IMF आपको पैसे नहीं देगा। अगर आपको पैसे लेने IMF से तो आपको फिर जो शराइत है वो बड़ी खतरनाक है। वो इतनी खतरनाक है कि जिन्होंने ये रिजीम चेंज किया था, खैर वो बंदा भी चला गया और ये सारे लोग चले गए, जिन्होंने रिजीम चेंज किया है अब उनकी टांगे भी कांप रही हैं, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत ने कह दिया है कि हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कह रही है कि हम दिवालिया होने वाले अगर आपने पैसे ना दिए, क्योंकि वफाक उनको पैसे नहीं दे रहे, उनके पास पैसे हैं नहीं। तो उन्होंने जब सरकारी मुलाजमीन की आप तनख्वाहें नहीं देंगे तो आप समझ लीजिए आपका मुल्क बैंक करप्ट हो गया। जब बैंक करप्ट हो गया तो जो हालात पैदा होंगे हम यहाँ बताएंगे तो लोग डिप्रेशन का शदीद शिकार हो जाएंगे। ऑलरेडी लोग इस वक्त शदीद परेशान हैं, आप सोच भी नहीं सकते आपके साथ होने क्या वाला है। अब उस सूरत हाल के अंदर जिन्होंने ये पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था, उनकी जिम्मेदारी इनको वो लेकर आए हैं और इन्होंने आकर दिवालिया कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टर नहीं आता किसी उस मुल्क के अंदर जो ऑलरेडी बैंक करप्ट हो जाए मुल्क। अब ये करेंगे क्या, ये ऐसा ये कहेंगे कि जी जो कारोबार है वो आपने 4 बजे बंद कर देना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं है, या आपने गाड़ियाँ कम चलानी है, या फलाने दिन गाड़ियाँ नहीं चलानी, दिल्ली मॉडल ना ले, एक दिन इवन गाड़ी चलेगी, एक दिन और चलेगी, यानी किसी दिन चलेगी 1, 3, 5, 7, 9 नंबर्स वाली गाड़ियाँ, किसी दिन 2, 4, 6, 8, 10 नंबर वाली गाड़ियाँ चलेंगी, यानी ताक और जुफ्त का सिलसिला कुछ कि ये तमाशा ना कहीं ये कर दे। सूरत हाल ये है कि आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पूरी तरह तबाह हो रही है, ना प्याज इंपोर्ट कर सकते, ना अदरक, लहसुन, कोई चीज़ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि आपने गंदम भी लेनी है तो जो बाहर से आएगी वो मिलेगी, आप बिल्कुल डिफॉल्ट करने जा रहे हैं और ये जितने आपको सारे बैठे हो सबने बाहर भाग जाना है। ऐसी सूरत हाल हो तो ना आप फौज की तनख्वाहें दे सकते, ना पुलिस की तनख्वाहें, ना सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें, मुकम्मल तौर पर आपके मुल्क में अनारकी हो जाती है। ये सूरत हाल पैदा होती है और ये आपको कह रहे हैं जी डिफॉल्ट नहीं करेगा, फलाना नहीं करेगा। इनसे पूछें कि इस वक्त 95% चांसेस ये हैं कि आप कर्ज अदा नहीं कर सकते, और 93% कभी आ रहा है, कभी 95%, यानी दुनिया के अंदर ये बताया जा रहा है कि आपका मुल्क कर्ज अदा करने के काबिल नहीं है। इनको बताएं कर्ज कहां से। आशिफ क्या कह रहा है, वो कहता मुझे समझ ही नहीं आ रही पैसा आएगा कहां से। पूछे इनको जिन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था, रात के अंधेरे में बैठ के जब NRO 2 दे रहे थे तब आपको नहीं पता था ये मुल्क होने वाला। भेजा था ना इमरान खान ने, उसे कहा था मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, इनको ना लेकर आना, बेड़ा गर्क हो जाएगा। इन्होंने नहीं सुना, इनको तकलीफ हो रही थी कि वो इमरान खान आ जाएगा, यार हम इनकी गुलामी कर ले, ये हो जाएगा, बस ठीक है। उसके बाद आप देख ले। अब आप याद रखिएगा ये पहला मौका है, अवाम नहीं डूब रही, सारे डूब रहे हैं, और जब सारे डूबेंगे तो उसके बाद फिर अवाम का जो रिएक्शन आएगा वो फिर आप देख लीजिएगा जो आने वाले वक्त में होने वाला है। हम यहां बताएंगे तो बड़ी तकलीफ उठेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।